जी, साजी नवाजी गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आओ साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच नया निरंकारी विचार लेकर आइए साथ संगत जी। साथ संगत जी, निरंकारी विचार का विषय है साथ संगत चरना अमृत। तो आओ साथ संगत जी, हम सभी चरना अमृत पर निरंकारी विचार श्रवण करते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब चरना अमृत शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो मन श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है साथ संगत जी। परंतु यदि हम इसके वास्तविक संदेश को समझे तो साथ संगत यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला प्रेरणा है साथ संगत जी। चरण का अर्थ है साथ संगत वह मार्ग जिस पर सत्य, प्रेम, नम्रता और मानवता का प्रकाश हो साथ संगत जी। अमृत का अर्थ है जीवन में शांति, आनंद और आत्मिक जागृति भर दे साथ संगत जी। इसलिए सच्चा चरना अमृत वही है साथ संगत जी जो हमारे विचारों को पवित्र करे साथ संगत, हमारे व्यवहार को मधुर बनाए और हमें परमात्मा की याद से जोड़ दे साथ संगत। यदि हम केवल सुनते रहे लेकिन साथ संगत जी अपने जीवन में परिवर्तन ना लाए तो उसका लाभ अधूरा रह जाता है। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाते हैं, कटु वाणी की जगह मधुर बोल बोलते हैं, स्वार्थ की जगह सेवा करते हैं और हर इंसान में एक ही निरंकार का दर्शन करने लगते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन अमृतमय बनने लगता है साथ संगत जी। एक सुंदर बात कही जाती है, फूल अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता फिर भी उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में सतगुरु की शिक्षा उतर जाती है, उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसका प्रेम स्वयं साथ संगत लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही चरना अमृत का प्रभाव है साथ संगत। आज संसार में लोग धन, पद, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं साथ संगत जी, लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं मिल रही। कारण यह है कि शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है और भीतर की यह शांति तब आती है जब जीवन में प्रेम, नम्रता, सेवा, क्षमा और परमात्मा का सिमरन बस जाता है साथ संगत जी। चरना अमृत का महत्व साथ संगत जी, जब भी चरना अमृत शब्द सुनाई देता है तो मन में श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव जाग उठता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या चरना अमृत केवल पीने की कोई वस्तु है? नहीं, इसका वास्तविक महत्व उसके बाहरी रूप से कहीं अधिक उसके आध्यात्मिक संदेश में है साथ संगत जी। चरण का अर्थ है वह मार्ग जिस पर सतगुरु चलते हैं और अमृत का साथ संगत अर्थ वह जो जीवन को अमर मूल्यों से भर दे। इसलिए चरना अमृत का संदेश यह है कि हम अपने जीवन में सतगुरु की शिक्षा, नम्रता, प्रेम, सेवा और सत्य को अपनाए साथ संगत जी। जब मन इन गुणों से भर जाता है तभी जीवन वास्तव में अमृतमय बनता है साथ संगत जी। कल्पना कीजिए कि
एक बीज उपजाऊ मिट्टी में गिरता है, यदि उसे जल, धूप और देखभाल मिले तो साथ संगत वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जब भक्त का मन श्रद्धा, विश्वास और सद्गुरु की शिक्षा से सींचा जाता है, तब उसका जीवन भी प्रेम, सेवा, विनम्रता का वृक्ष बन जाता है। सासंग जी, यही चरना अमृत का सार है। सासंग जी, जीवन में गुणों का विकास। एक छोटी सी कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों सत्संग में आते थे। पहला व्यक्ति केवल बाहरी परंपराओं पर ध्यान देता था, जबकि दूसरा हर बार यह सोचता था कि आज सद्गुरु की कौन सी शिक्षा अपने जीवन में उतारनी है। वर्षों बाद साथ संगत लोगों ने देखा कि दूसरे व्यक्ति का स्वभाव इतना मधुर हो गया कि साथ संगत हर कोई उससे मिलकर शांति अनुभव करता था। किसी ने उससे पूछा, आप में इतना परिवर्तन कैसे आया? साथ संगत उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने केवल सुनना ही नहीं सीखा, बल्कि सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास किया। यही वास्तविक अमृत है। साथ संगत जो जीवन बदल दे। यदि हमारे भीतर अहंकार है, कटु वाणी है, ईर्ष्या है या क्रोध है, तो केवल बाहरी आडंबर हमें भीतर से नहीं बदल सकते। लेकिन जब हम सद्गुरु की दी हुई शिक्षा के अनुसार अपने विचार, व्यवहार और चरित्र को बदलते हैं, सत्संग जी, जब हमारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। चरना अमृत हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। जब हम किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाते हैं, किसी से प्रेम से बोलते हैं और बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब हम शिक्षा को जी रहे होते हैं जो आत्मा को ऊंचा उठाती है। इसलिए हमें हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आज मेरा व्यवहार में नम्रता बढ़ी? क्या मैंने किसी का दिल जीता? क्या मैंने प्रेम से सेवा का मार्ग अपनाया? क्या मैंने सद्गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा? सत्संग जी, यदि इस प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो सत्संगत समझिए कि चरना अमृत का संदेश हमारे जीवन में फल देने लगा है। सत्संग जी, सद्गुरु की शिक्षा को जीने वाले भक्त, सत्संग जी, सद्गुरु की शिक्षा को जीने वाले भक्त बने। हमारा जीवन प्रेम, सेवा, नम्रता और मानवता की ऐसी मिसाल बने कि सत्संगत हमें देखकर दूसरे भी परमात्मा की ओर प्रेरित हो। सत्संग जी, यही चरना अमृत की वास्तविक महत्व है। जीवन को भीतर से बदल देता है, मन को निर्मल बनाना और मानव को मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ाना। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, चरणामृत पीने से क्या लाभ होता है? सत्संगत, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व केवल बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भाव, श्रद्धा और जीवन में आने वाले परिवर्तन में होता है। सत्संगत, यदि चरणामृत हमें नम्रता, प्रेम, समर्पण और
परमात्मा की याद की प्रेरणा देता है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह हमारे भीतर अच्छे संस्कार जगाने का माध्यम बनता है। लेकिन किसी वस्तु का सेवन कर लेने से अपने आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो जाती। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम सद्गुरु की शिक्षा को अपने आचरण में उतारते हैं। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मेरा स्वभाव पहले से अधिक विनम्र हुआ? क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ा? क्या मेरा सेवा मानवता की मार्ग पर आगे बढ़ा? क्या मेरे मन में परमात्मा का स्मरण अधिक हुआ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि हमारे उसकी वास्तविक सत्संग की दृष्टि से चरना अमृत का महत्व केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को प्रेम, सत्य, नम्रता और सेवा से भरने की प्रेरणा देता है। यही उसका सबसे बड़ा लाभ है। सत्संग जी, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह नियमित रूप से सत्संग में जाता था, सेवा भी करता था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महात्मा से पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि चरना अमृत बहुत महत्व है, इसका वास्तविक महत्व क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं शब्दों में नहीं, तुम्हें जीवन के अनुभव से दूंगा। कुछ दिनों बाद महात्मा को अपने साथ एक किसान के खेत में ले गए। खेत सूखा पड़ा था। किसान रोज मेहनत करता, मिट्टी पलटता, बीज बोता और समय पर पानी भी देता। महात्मा ने पूछा, यदि अगर किसान केवल बीज हाथ में लेकर बैठ जाए और खेती ना करे तो क्या फसल आएगी? मोहन ने कहा, नहीं बाबा जी, बीज के साथ मेहनत भी करनी होगी। महात्मा बोले, यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी है। जब तक उसके संदेश जीवन में ना उतर जाए, वास्तविक अमृत वह है जो मन को बदल दे। मोहन ने बात तो सुन ली, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाया। सत्संग जी, कुछ समय बाद गांव में एक वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया। मोहन ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। उसने बिना किसी स्वार्थ के भोजन पहुंचाया, दवा दिलाई और प्रेम से उसका हाल चाल पूछा। एक दिन उस वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे केवल सहारा नहीं दिया, बल्कि यह एहसास दिलाया कि इंसानियत अभी भी जीवित है। सत्संग जी, उस क्षण मोहन के मन में एक नई रोशनी जागी। उसे महसूस हुआ कि प्रेम, सेवा, विनम्रता और सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारना ही वह अमृत है जो इंसान के भीतर परिवर्तन लाता है। सत्संग जी, जब वह फिर महात्मा के पास पहुंचा तो बोला, अब मैं समझ गया, यदि मन में अहंकार, क्रोध, कटुता बनी रहे तो सत्संगत केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बेटा, यही सबसे बड़ा संदेश है। जब सद्गुरु की शिक्षा हमारे विचारों, व्यवहार और चरित्र में दिखाई देने लगे, तब जीवन अमृतमय हो जाता है। सत्संग जी, हम सबको भी यही देखना है कि क्या हमारी भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देता है
क्या हमारे शब्द किसी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं? क्या हमारी उपस्थिति से किसी को शांति मिलती है? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए कि आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन में उतर रहा है। सात्संग जी, आइए हम सब जीवन जिए ऐसे प्रेम हो, सेवा हो, नम्रता हो, क्षमा हो और हर इंसान में एक ही निरंकार का संदेश हो। यही वह अमृत है जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है और यही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। सात्संग जी, बाबा जी की बात आती है। सात्संग जी, एक दिन शहंशाह जी अकेले बैठे थे। तभी अवसर पाकर शास्त्री जी ने एक महापुरुषों के लिए आशीर्वाद मांगा, जो कि सात्संग जी कई दिन से बीमार चल रहे थे, और कहा कि कुछ महात्मा उनका हाल पूछने जा रहे हैं, यदि आज्ञा हो तो वह भी दर्शन कराएं। सात्संग जी यह सुनकर शहंशाह जी ने चिंतन करते हुए कहा, बोले जरूर जाओ, पर याद रखो संत जन समर्थ होते हैं। वह बीमारी को दूर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, परंतु उन्हें दूर नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वह बीमारी को पका देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि गए तो थे आप भला करने के लिए, इसके विपरीत उस पर बोझ डाल आए हो। वहाँ जाकर आप सभी एक ही बात रखे कि सच्चे बादशाह रहमत करेगा। आप चरण धोकर पिए, चरणामृत अगर साथ ले जाते हैं और पिला देते हैं तो कोई बात नहीं कि वो ठीक ना हो, परंतु कोई जाकर यह कहे कि ओहो बीमारी तो बहुत खतरनाक है, किस डॉक्टर का इलाज किया है? यदि वो कहता है कि अनूप डॉक्टर का, तो कहते हैं नहीं और किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लीजिए, तो सात्संग जी उसकी बीमारी और बढ़ जाती है।